नमस्कार दोस्तों, एस हिंदी कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए कहानी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। समुद्र के किनारे एक विशाल जामुन का पेड़ था जिस पर एक बंदर रहता था। बंदर जामुन के फलों को खाकर अपना जीवन सुखमय जीवन बिता रहा था। एक दिन समुद्र में से एक मगरमच्छ निकलकर किनारे पर आया और धूप सेकने लगा, तो बंदर ने उसे अपना अतिथि समझकर कुछ जामुन के फल तोड़कर नीचे गिरा दिए, जिसे मीठे जामुन खाकर बड़ा प्रसन्न हुआ और फिर बंदर से दोस्ती करने की बात की। तो बंदर मगरमच्छ से दोस्ती करने को तैयार हो गया। इस प्रकार रोज मगरमच्छ धूप सेकने आता और बंदर रोज उसे मीठे जामुन खिलाता और कुछ जामुन के फल मगरमच्छ की पत्नी को भी उपहार स्वरूप देता, जिसे मगरमच्छ की पत्नी मीठे फलों को खाकर बड़ी प्रसन्न होती। और एक दिन इसके बारे में वह अपने पति से पूछती तो मगरमच्छ ने अपने दोस्त बंदर के बारे में बता दिया। तो इसके बाद मगरमच्छ की पत्नी सोचने लगी, जो बंदर इतने मीठे फल खाता होगा उसका हृदय कितना मीठा होगा, क्यों न उसके हृदय को खाया जाए। वह अपने मन की बात मगरमच्छ से बताई तो मगरमच्छ भड़क उठा और बोला, मैं अपने प्यारे मित्र के साथ धोखा नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मगरमच्छ की पत्नी नाराज होते हुए बोली, जब बंदर का इतना ही ख्याल है तो फिर मुझे छोड़ दो। बेचारा मगरमच्छ अपने पत्नी की प्यार को खोना नहीं चाहता था। फिर इसके पश्चात वह बंदर को अपनी पत्नी के पास ले आने को तैयार हो गया। इसके बाद एक दिन मगरमच्छ अपनी पत्नी से मिलने की बात बंदर को बताया तो बंदर बोला, बस इतनी सी बात। और इसके बाद वह कुछ मीठे फल अपने साथ लेकर मगरमच्छ की पीठ पर सवार हो गया। और फिर मगरमच्छ बोला, समुद्र के बीचों बीच एक टापू पर मेरा घर है, वहाँ चलते हैं, फिर मेरी पत्नी से मिल लेना। इसके बाद मगरमच्छ बंदर को पीठ पर बैठाकर समुद्र के बीचों बीच जाने लगा। लेकिन मगरमच्छ का मन अपने मित्र को धोखा देने को तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन सोचा, अब तो बंदर मरने वाला ही है, क्यों न बंदर से सच बात बता दिया जाए। ऐसा सोचकर मित्र को धोखा न देने के वास्ते अपनी पत्नी की हृदय खाने की इच्छा को बता दिया। बेचारा यह बात सुनकर दंग रह गया और इस विपत्ति के धैर्य के साथ वह मगरमच्छ से बोलता है, बस इतनी सी बात, यह बात पहले बताते तो मैं अपना हृदय अपने साथ ले आता। यह सुनकर मगरमच्छ भौंचक्का रह गया और बोला, सबका हृदय तो अपने शरीर में होता है और तुम्हारा हृदय तुम्हारे घर है, ऐसे कैसे होता है। तो बंदर समझाते हुए बोला कि तुम जलचर हो, तुम्हें नहीं पता कि थलचर कैसे प्राणी होते हैं। उनको इतना दूर दूर तक जाना होता है, काम करना पड़ता है, इसलिए थलचर प्राणी अपना हृदय अपने घर में रख कर जाते हैं। यह बात सुनकर मगरमच्छ को बंदर की बात पर विश्वास हो गया और बंदर को वापस हृदय लाने के लिए नदी के किनारे पर जाने लगा। और जैसे ही नदी के किनारे बंदर पहुंच गया, फिर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। फिर मगरमच्छ बोला, मित्र शीघ्र करो और जल्दी करो, तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही है। तो इस पर बंदर बोला, हे धोखेबाज मित्र, तुम्हें तो मित्र कहने में भी मुझे अब शर्म आता है। तुम्हें मैंने अपना सच्चा मित्र समझकर दोस्ती की, लेकिन तुम उसी दोस्ती के बदले मेरा जान लेना चाहता है। इससे अच्छा है मैं किसी धोखेबाज मित्र के साथ न रहूं। तुम सिर्फ अपनी पत्नी की भूख की शांति के लिए अपने मित्र को मारना चाहता है। चला जा यहाँ से, तेरी जाति ही ऐसी है, तुम्हें लोगों का बस जान लेना आता है। चला जा यहाँ से, फिर कभी अपना ये धोखेबाज और दुष्ट चेहरा हमें न दिखाना। बंदर की बात सुनकर मगरमच्छ बहुत ही लज्जित हुआ और चुपचाप वहाँ से चला गया और फिर कभी बंदर के सामने कभी नहीं आया। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो भी हम पर विश्वास करे उसके साथ कभी भी किसी भी प्रकार से छल या धोखा नहीं देना चाहिए। और जो लोग अपने से विचार न करके दूसरों के कहने पर चलते हैं, उनकी बुद्धि अक्सर भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए मित्रता में कभी भी धोखा या विश्वासघात तो कतई नहीं करना चाहिए। और इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिली, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।